जैसे मैं और आप वहां गए थे राजस्थान में, वो भाई रात के 12 बजे तक वो ये ट्राई करता रहा कि मान लो कि भाई आप लोग बेवकूफ हो। 18 घंटे बैठे हम लोग, कितने 18 घंटे। तो हमने बोला कि कोई मूर्खता का लक्षण तो बताओ, लक्षण दिखेगा तब ना मानेंगे। सच में वो अगर रिकॉर्डिंग हुई होती प्रेमजीत तो वो अब तक की हमारी डिस्कशन की सबसे लंबी डिस्कशन है। लंबी 18.5 घंटे कंटिन्यूअस भाई, फनी डिस्कशन, फनी डिस्कस्शन। शाम को 5:30 बजे डिस्कशन शुरू हुई हमारी, रात को 11 बजे हम सिर्फ भोजन के लिए खड़े हुए, 10:30 पौने 11 बजे। 15 मिनट के बाद में फिर से लग गए डिस्कशन में। सवेरे 5 बजे चाय आई, चाय के बाद में 7 बजे हम लोग फ्रेश होने के लिए आधा घंटा का ब्रेक लिया, और फिर सवेरे 5 बजे से फिर से 11 बजे तक बिल्कुल 18 घंटे तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। और स्टार्ट में पॉइंट बस ये था कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों को ही ज्ञान है, बाकी के सारों की बुद्धि खराब हो रखी है, बुद्धि खराब हो रखी है। और वो तो मेन स्टेटमेंट था उनका। और वो तो अपने आप को बता रहा था, कह रहा था उसके अलावा बाकी दुनिया में हर आदमी की बुद्धि खराब है। हाँ। और क्योंकि हम दोनों भी मान ले, हम दोनों मान ले तो फिर वो हमें ज्ञान देना शुरू करेगा। हमने माना नहीं 18 घंटे तक कि हमारी बुद्धि खराब है, और जबकि उसने जो ज्ञान दिया था उसमें ऐसे सवाल उठाए कि फिर बाद में तो उन और उनके शिष्यों को भी लगने लगा कि इसकी बुद्धि खराब है। भाई तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नमूने भी भरे पड़े हैं कि जो आपके अंदर कुछ नहीं हो वो भी आपके अंदर डाल के साइकोलॉजिकली और आपको एक ऐसी यात्रा पे भेज सकते हैं जो कि हिप्नोसिस वाली है, भ्रमणात्मक है वो पूरी। और वहां वो 25-30 लोग और बैठे थे, वो बीच बीच में इंटरफेयर करते थे, कहते हम तो मैं उनको बोलता था देखो भाई तुम्हारी तो बुद्धि खराब है, तुम खुद ही मान के बैठो, तुम क्यों बोल रहे हो। और फिर उसे भी बोलना पड़ता था, बोले जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। हाँ, आप सबकी तो बुद्धि खराब हो रखी है। वो मान भी रहे थे कि हमारी बुद्धि खराब हो रखी है। तो मैं कहा आप लोग तो क्यों बीच में बोल रहे हो, बुद्धि खराब आदमी क्या बोलेगा। मुश्किल मामला है। तो फिर जब ऐसा बहुत बार हो गया तो बोले कि नहीं तब खराब थी पहले। मैं कहा कितनी ठीक हो गई है, 30-40% ठीक हो गई। तो मैं कहा 60 तो अभी खराब है ना। तो अभी मत बोलो। तो जब तक 50% से ज्यादा ना बढ़ जाए तो आप लोग बोलने के लिए मतलब वैलिड नहीं हुआ, तब तक। तो वो फिर बाद में वो सब सुनते ही रहे। और वो जो भाई साहब थे वो उनके साथ हमारा तर्क चलता रहा। मतलब आप सोच सकते हो कि अब तक का जो अध्यात्म है वो आदमी को ये मनाने में लगा हुआ है कि तुम्हारे अंदर जानवर है, तुम अहंकारी हो, तुम गिरी हुई अवस्था में पैदा होते हो, मूढ़ हो, तुम शूद्रता ही पैदा होते हो, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर तुम आदमी बनोगे, फिर तुम देवत्व को प्राप्त करोगे, ऋषि बनोगे। अच्छा गाय भैंस को नहीं ये कोई कंडीशन लगाते कि गाय का जो बछड़ा है वो जब पैदा होता है तो शुद्ध होता है, उसे गाय बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, वो बचपन से ही गाय होता है और बुढ़ापे तक गाय ही रहता है।